सो हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट बिलोंग फ्रॉम ग्रेविटेशन। सेम सीरीज का ही है। देखो क्या है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इसको कैसे इसका डेरिवेशन भी होता है, इससे कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज मेजर एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing a body from infinite to given point in a gravitational field। देखो इसको समझते हैं अपन। मान लो कि ये ए आपका अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ एंड द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, सपोज इसको ओ ले लेते हैं। ओके, एंड द रेडियस, ए है रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज आर, एंड ये जो अर्थ है ए यूनिफॉर्म स्फीयर सपोज कर लो, मतलब एक समान गोला सपोज कर लेते हैं। जैसे गोला फेंक नहीं करते हैं तो उसकी वेट होता है वो चारों साइड इक्वल होता है, वैसे यूनिफॉर्म स्फीयर है ये। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं इससे कुछ डिस्टेंस पे यहां पर एक पॉइंट है P, इसकी अगर हम देखें तो यहां से देखिए, ठीक है, तो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है, सपोज कर लो स्मॉल आर है। ठीक है, इसकी सपोज डिस्टेंस कितनी है, ये स्मॉल आर सपोज कर लेते हैं। चलिए अब अगर ये अर्थ है, ठीक है, दिस वन इज अर्थ, अगर ये अर्थ है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक है, सपोज दैट इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट P तक ही लाई कर रहा है, उसके बाहर नहीं है। अगर ए मेरा इनफाइनाइट जोन है, एक ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, वन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट जिसकी मास है स्मॉल एम। ठीक है, अब वी वांट टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट P, यहां से लेकर यहां तक लाना है। ठीक है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं, मान लो देखो इनफाइनाइट बोला, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत डिस्टेंस दूर होगा, नहीं, एक फिक्स डिस्टेंस है, थोड़ा सा दूर मानते हैं। सपोज कर लो इसकी डिस्टेंस है x। ठीक है, सपोज कर लीजिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मुझे यहां से लेकर यहां लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला था, सपोज मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M एंड टेकन एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म स्फीयर सपोज कर रहे हो, इसकी मास कितना है, कैपिटल M है, एंड अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, वी वांट टू ब्रिंग, इसको हम लोग लाना चाहते हैं, ब्रिंग इनफाइनाइट टू पॉइंट P, यहां तक लाते हैं। इस पॉइंट पर पता करना है अपने को पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अगर इसको इन दोनों के बीच में अच्छा फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो अपन अगर देखें ना तो फोर्स बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m, तो ये अगर आप ग्रेविटेशन का एक अलग सा है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां से जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अगर तुम्हारे पास दो बॉडी है, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, एक बॉडी का मास m1 है, एक का मास m2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, देन फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू यू विल गेट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कभी कोई और लेक्चर में इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। तो देखिए यहां भी फोर्स वैसे कुछ हो जाएगा, सो फोर्स इक्वल टू व्हाट, g कैपिटल M, और इस बॉडी का मास कितना है, स्मॉल m, m1 है कैपिटल M और m2 है स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ x है,
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सपोज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलर इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहां भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मेरे को इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करके लाना है तो एक ही बार में पूरा डिस्प्लेस कर पाना पॉसिबल होता नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम स्मॉल डिस्टेंस, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्टेंस उसको ब्रिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहां से लेकर यहां तक लाना है आपको पहले, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस भी थोड़ा हुआ, तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क ए हो जाएगा डी डब्ल्यू। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए वर्क है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क। सो यहां से स्मॉल वर्क करना है तो फोर्स तो वही रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एलिमेंट तक उसको डिस्प्लेस करना है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं इसको और देखूं तो देखो dw हो गया, ये स्मॉल वर्क है। क्या है ना कि मेरे को तो करना है पूरा वर्क फाइंड करना है इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एक ही बार में आप पूरे के पूरे वर्क अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पहले स्मॉल एलिमेंट का आपको वर्क फाइंड करना पड़ता है। इसकी वैल्यू को यहां रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ए हो गया dx। क्लियर है? एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर मेरे को इसको पूरा ब्रिंग करना है, ठीक है, अगर मान लीजिए इतना नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अपन आगे का देखते हैं। तो देखिए ना, यहां तक तो सब क्लियर होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए इधर मिटा दे रहा हूं मैं। अगर मेरे को टोटल वर्क डन फाइंड करना है, टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग a body from infinite to point P, इनफाइनाइट से लेकर पॉइंट P तक आने में टोटल वर्क डन निकालनी है। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? आप सिर्फ W करेंगे। देखिए टोटल फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्मॉल वर्क को। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क इट्स गिव्स अ टोटल वर्क डन, ये दे देगा आपको। अब देखिए ए है W इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू है। ठीक है, वेयर G क्या है, G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू, इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूं तो देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा ये। x के देखिए x और x दोनों सेम सेम जहां होंगे वो होता है आपका वेरिएबल हो गया, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। g कैपिटल M स्मॉल m, क्योंकि g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अर्थ का मास चेंज नहीं होगा और बॉडीज जो आप लिए हो उसको बार बार चेंज नहीं करना है, तो ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो बस बाहर इनसाइड क्या बचा, 1/x स्क्वायर dx, इसको आप ऊपर ले जाइए तो g कैपिटल M स्मॉल m, ये क्या हो जाएगा x की पावर -2 और ये हो जाएगा dx। क्लियर है? ऊपर चला गया तो ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशंस का, जो आपने पढ़ा भी होगा। देखिए फॉर्मूला है x की पावर n dx, तो क्या होगा, a पावर एड हो जाता है n+1 अपॉन होता है n+1, ये फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको आपको याद करके चलना है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी यूजफुल फॉर्मूला में आता है ये।
ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या है कि हाँ, अब इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका W इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये हो जाएगा। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर -2, पावर में जो भी है उसमें 1 ऐड करना होता है, +1 अपॉन -2 +1, ये हो गया यहां तक। ठीक है, अच्छा मेन चीज तो इसमें मेरा भूल जा रहा था कि जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं कहां से कहां कर रहा हूं, तो ये स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट टू से, इस पेन से लिख देता हूं। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट, कहां तक जाना है पॉइंट पी तक, पॉइंट पी का डिस्टेंस कितनी है आर है, तो इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, ये लिमिट है इनफाइनाइट टू आर है, ये लिमिट इनफाइनाइट टू आर है। तो ये देखिए इनफाइनाइट टू आर, ये क्या हो गया, इसका लिमिट हो गया। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो चलिए नीचे लिख देता हूं मैं। अच्छा इधर मिटा ही देता हूं, ऊपर का नोट कर लिया होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को अच्छे से लगाऊंगा, अभी लगाया नहीं हूं जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा। ये हो जाएगा W, अब ये देखो ये हो गया G कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, ये x की पावर -2 +1 कितना हो जाएगा -1 अपॉन ए हो जाएगा -1, और लिमिट कितना है इनफाइनाइट टू r। क्लियर है? ठीक है, चलो इधर का बाकी नोट्स तो कर ही लिए होंगे, ये फॉर्मूला है इसको नोट्स कर लीजिएगा। अब देखिए ये W इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस को अगर मैं बाहर ले आता हूं तो ये -G कैपिटल एम स्मॉल एम, ये 1/x हो जाएगा, ये इनफाइनाइट टू r है, -1 है तो अपॉन में ले आया उसको। W इक्वल टू -G कैपिटल एम स्मॉल एम, ये देखिए अपर लिमिट रखिए पहले, -1 बाई लोअर लिमिट। क्लियर है? अपर लिमिट -1 बाई लोअर लिमिट। अब ये वर्क डन 1/∞ कितना होता है 0, 1/∞ इक्वल टू होता है आपका 0, तो 0 हो गया, तो बचा क्या, तो बचा ये -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट m पॉइंट इंफिनिटी टू अ पॉइंट p, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन क्या होता है, तो दिस वर्क डन यही जो वर्क डन आप कर रहे हो, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल। ये वर्क डन जितना करेंगे आप उसी के इक्वल होता है, तो U इक्वल टू कितना हो गया -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। ये आपका निकल के आ गया पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें अगर आपको बताऊं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल करना चाहूं तो देखिए ना क्या डेफिनेशन निकल के आया, U -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। ठीक है, अगर इफ वी इंक्रीज r को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो आप U से कर रहे हो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। दिख ही रहा है इनके बीच में रिलेशन कैसा है, एंटी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसी को थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं, मान लो मैं r को बहुत ज्यादा इनफाइनाइट कर दिया, लॉन्ग डिस्टेंस ले रहा हूं, तो क्या होगा, तो भाई उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इनफाइनाइट, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मतलब
अगर इससे आप बहुत ज्यादा दूर ले आते हैं तो वहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेगा ही नहीं, ठीक है, ग्रेविटी से बाहर चला गया, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, बॉडी का 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, नेगेटिव साइड इंडिकेट दैट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, ठीक है, अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आती है, ठीक है। नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अर्थ की वजह से है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से हम एक डेरिवेशन किए हैं, इस डेरिवेशन में इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो तो थैंक यू, कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा।